नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज हम देखने जा रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ बहुत ही मज़ेदार प्रश्न और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न जो हमारे हर एक एग्जाम में आते रहते हैं। इसी टाइप के सवाल बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पूछे जा रहे हैं। चलिए देरी ना करते हुए शुरू किया जाए। इन प्रश्नों को हम कैसे हल करते हैं। यह क्या है, 16,400 रुपये की राशि उधार ली जाती है और इसे 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से समान वार्षिक किस्तों में 2 वर्षों में चुकाया जाना है। वार्षिक भुगतान की राशि ज्ञात कीजिए। ये मेरा आरआरबी जेईई 2019 में आ चुका है। चलिए किस्तों के सवालों को हम कैसे लगाते हैं। देखिए, जब भी मेरा इस टाइप का सवाल आ जाए तो हमें कुछ नहीं करना। पहला नंबर हमें प्रतिशत देखना है। भाई प्रतिशत कितना दिया है, भाई मेरा 5% दिया है। चलिए प्रतिशत को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, बटा का हम 100 कर देंगे तो मेरा प्रतिशत हट जाएगा। इसको मैंने काट दिया तो ये आ गया मेरा 1 बटा का मेरा कितना आ गया, 20 आ गया। अब क्या करना है, 20 में 1 जोड़ देना है तो ये मेरा हो जाएगा 21 बटा का कितना हो जाएगा, मेरा 20 हो जाएगा। ठीक है, और इसको क्या करना, उल्टा कर देना ना, उल्टा कर देना है तो मेरा किस्त में बदल जाता है। ठीक है, उल्टा मैंने कर दिया, ये हो जाएगा मेरा 20 बटा का कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो ये मेरा क्या आ जाता है भाई, मेरे किस्त के रूप में आ जाता है। ठीक है, किस्त के रूप में आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, पहला किस्त यानी पहले वर्ष का किस्त प्लस दूसरे वर्ष के का किस्त हमें क्या करना है, जोड़ देना है। ठीक है, जोड़ देना है। तो पहले वर्ष का किस्त मेरा कितना रहेगा, 20/21 रहेगा, 20 बटा का मेरा 21 रहेगा। और दूसरे वर्ष के किस्त में क्या करना है, इसका होल स्क्वायर कर देना है। अगर दूसरा वर्ष, अगर हमसे तीसरा वर्ष पूछ लेता, तीसरे वर्ष में कितना जमा करना है तो 20 का हम क्या करते, क्यूब करते। अगर मेरा चौथा वर्ष पूछ लेता तो हम क्या करते भाई, 20 का घात 4 करते, 21 का घात हम 4 करते। कहने का मतलब यह है, पहले किस्त में हमें कुछ नहीं करना, दूसरे किस्त में इसका पूरे का स्क्वायर करना है, तीसरे किस्त में पूरे का क्यूब करना है, चौथे किस्त में पूरे का घात में 4 करना है। ठीक है, इसी तरह बढ़ते चले जाइए। जितनी बार पूछे उसका हमें उसका घात बना लेना है। 5 बार पूछे तो 5 वर्ष पूछे तो इन दोनों की घात में 5 कर देना होता है। ठीक है, फिलहाल हमसे सिर्फ 2 किस्त पूछ रहा है, पहला किस्त और दूसरा किस्त, यानी दूसरे वर्ष में उसे कितने रुपए चुकाने होंगे टोटल, कि उसका भुगतान पूरा हो जाए, यानी जो उसने उधार लिया था वह पैसा उसका पूरा हो जाए। ठीक है, तो दूसरा किस्त हमारा क्या होगा, 20 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, मेरा 400 आ जाएगा। उसी तरह 21 का वर्ग करेंगे तो मेरा 441 आ जाएगा। इनका लासा कितना हो जाएगा, 441 हो जाएगा। 21 से मैंने काट दिया 441 का तो 21 बार में जाएगा, तो 21 का गुणा हम 20 में करेंगे तो 21 दूना 42 हो जाएगा। ये हो जाएगा 420 प्लस हो जाएगा 400 हो जाएगा। ठीक है, बटा का मेरा कितना हो जाएगा, 441। इसको मैंने जोड़ लिया तो ये मेरा आ गया 820 बटा का मेरा कितना आ जाएगा, 441। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि ये जो मेरा ऊपर वाला होता है ये मेरा क्या होता है, मूल धन होता है जो मैंने उधार लिया है, यानी मूलधन हो गया। और जो मेरा नीचे वाला होता है ये मेरा किस्त होता है। ठीक है, ये मेरा प्रत्येक किस्त का मान होता है। तो हमें क्या करना है भाई मेरे, चलिए मूलधन मेरा कितना है
16,400 है, यानी जो मेरा 820 है ये कितने के बराबर है भाई मेरे? 16,400 रुपये के मेरे बराबर है। तो 441 मेरा कितने के बराबर होगा? मान लेते हैं मेरा के बराबर होगा। तो करना है इसका गुणा इसमें कर देना है और इसका गुणा मुझे इसमें कर देना है। तो यहाँ से मेरा हो जाएगा, यहाँ से मेरा हो जाएगा 820 के ये बराबर हो जाएगा 16,400 गुणा का क्या हो जाएगा? 441 हो जाएगा। चलिए एक जीरो से हमने ये वाला जीरो हमने काट दिया, 2 से हमने काट दिया तो ये 2 बार में चला जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो के बराबर मेरा कितना आ जाएगा? 2 एकन्नम 2 हो जाएगा, 2 चौका 8, 2 चौका 8 ये वाला जीरो, यानी उसको प्रत्येक वर्ष कितने का भुगतान करना पड़ेगा? 8,820 रुपये का उसका किस्त बनेगा, जो कि उसे प्रत्येक वर्ष देना पड़ेगा। यानी प्रत्येक किस्त का मान कितना आ गया? 8,820 रुपये। तो ऑप्शन मेरा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन मेरा ये डी वाला सही हो जाएगा, 8,820 रुपये। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप सबको ज़रूर समझ में आ रहा होगा। देख लेते हैं दूसरा प्रश्न। ये वाला प्रश्न देख लेते हैं, दिया क्या है? कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों में 2,400 रुपये और 4 वर्षों में 2,520 रुपये हो जाती है। तो प्रतिवार्षिक दर हमारा पूछ रहा है। जब भी मेरा इस टाइप का प्रश्न आ जाए और हमें पूछे दर निकालने के लिए, तो मेरा फार्मूला क्या होता है? दर बराबर होता है मिश्र धनों का अंतर, या अंतर लिख दीजिए, मिश्र धनों का अंतर गुणा का मेरा 100 होता है, बटा का क्या होता है? कम वर्ष वाला मिश्र धन, यही मेरा आर बराबर होता है। ठीक है, आर बराबर क्या होता है? मिश्र धनों का अंतर गुणे 100 बटा का कम वर्ष वाला मिश्र धन। चलिए मिश्र धनों का अंतर कितना हो जाएगा? हम क्या करेंगे? 2,520 रुपये में से 2,400 रुपये हम निकाल देंगे, गुणा का मेरा 100 हो जाएगा, बटा का क्या हो जाएगा? कम वर्ष वाला मिश्र धन। कम वर्ष वाला कौन सा है भाई मेरा मिश्र धन? ये है ना 2,400, 2,400। चलिए हमें क्या करना है? यहाँ से हमने 2 जीरो यहाँ है, 2 जीरो यहाँ है, हमने काट लिया। इसको निकाल लेते हैं। ये मेरा आ जाएगा 0 आ जाएगा, यहाँ से मेरा ये आ जाएगा मेरा 2, ये 1 आ जाएगा। ठीक है, बटा का मेरा कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। चलिए हमने इसको काट दिया तो ये हो जाएगा 12 एकन्नम होता है, 12 दूना होता है। इसको मैंने काट दिया तो मेरा कितना आ गया? 5%। यानी मेरा जो दर है वो कितना है? 5% है। तो इस टाइप के सवालों को ऐसे ही निकाल लेंगे। बस आपको एक फार्मूला याद करना है, आर बराबर होता है मिश्र धनों का अंतर गुणे 100 बटा का कम वर्ष वाला मिश्र धन। इसमें हम रख देंगे तो मेरा आर का मान आ जाएगा। ठीक, तो देख लेते हैं दूसरा प्रश्न। चलिए दोस्तों ये वाला प्रश्न लगा लेते हैं। दिया क्या है? 2,500 रुपये की धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या है? यही हमसे पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो अगर हम मूलधन 100% मानते हैं तो उस समय जो मेरा एसआई होता है, यानी साधारण ब्याज मेरा क्या होता है? R/T होता है। ठीक है, जहाँ पर R मेरा 4% और T मेरा 2 वर्ष है, यानी हो जाएगा 4 गुणा का 2, यानी हो जाएगा 8
प्रतिशत, ये मेरा ब्याज हो जाएगा अगर मैं मूलधन 100% मांग के चलता हूँ। ठीक है, और मेरा CI कितना हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज मेरा कितना हो जाएगा 2 वर्ष के लिए। चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं, मेरा कितना प्रतिशत दिया है 4%। हम क्या करेंगे 4 + 4 + 4 गुणा का 4 बटा का हम 100 कर देंगे, ये हो जाएगा 8 प्लस हो जाएगा 0.16, ये हो जाएगा मेरा 8.16। यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, ये मेरा चक्रवृद्धि ब्याज आ गया प्रतिशत में और ये मेरा साधारण ब्याज आ गया प्रतिशत में। तो इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, अगर इन दोनों का अंतर हम निकाल लें अंतर, तो 0.16 का अंतर आ रहा है। इसी अंतर का मान हमसे पूछ रहा है, क्योंकि प्रतिशत में मेरा अंतर कितना आ रहा है 0.16, इसी का मान हमसे पूछ रहा है। क्योंकि मेरा 100% का मान मेरा दिया हुआ है ना, 100% बराबर कितना दिया है मूलधन मैंने 100% माना है, 100% का मान मेरा 2500 है, 2500 है। तो मेरा अंतर कितना आया, इन दोनों का अंतर, साधारण ब्याज मेरा आया था 8%, चक्रवृद्धि ब्याज आया था मेरा 8.16%। इन दोनों का अंतर मैंने निकाला तो 0.16, इसी का मान पूछ रहा है। 0.16% का मान मुझसे ये पूछ रहा है, इसका गुणा इसमें ये मेरा नीचे चला आएगा, ये हो जाएगा 2500 गुणा का 0.16 हो जाएगा बटा का मेरा 100 हो जाएगा। चलिए, और इस दशमलव हटाने के लिए बटे में हम क्या करेंगे 100 कर देंगे, तो ये वाला दशमलव हट जाएगा। यहाँ से मैंने 2 जीरो यहाँ है, 2 जीरो यहाँ मैंने काट दिया। 25 के कन्नाम होता है, 25 से ये 4 बार में जाता है, 4 कन्नाम होता है, 4 × 16 होता है, बराबर मेरा 4 रुपये आ जाएगा। ठीक है, यानी इन दोनों का अंतर कितना आएगा 4 रुपये। प्रतिशत में 0.16% और रुपये में मेरा 4 रुपये। तो ऑप्शन मेरा ये डी वाला सही हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न देख लिया जाए। चलिए दोस्तों ये वाला प्रश्न लगा लेते हैं। दिया क्या है मेरा, एक व्यक्ति 9% के सालाना साधारण ब्याज दर पर 32,000 रुपये लेता है और उसे 10% सालाना चक्रवृद्धि ब्याज दर पर बैंक में जमा करा देता है। तीसरे साल के अंत तक उसके धन में कुल कितनी वृद्धि हो जाएगी, यही हमसे ये पूछ रहा है। कहने का मतलब इसका यह है, इसने भाई 32,000 रुपये लिया था साधारण ब्याज की बात, इसके बाद उसने 32,000 रुपये को चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 10% पर बैंक में जमा कर दिया। तो बोल क्या रहा है, 3 साल के बाद साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में उसको कितने का अंतर मिला या कितने रुपए अधिक मिले, यही हमसे ये कह रहा है। चलिए, इसने भैया पहले साधारण ब्याज पर 32,000 रुपये लिए, 32,000 रुपये लिए, कितनी दर पर 9% की दर पर, 9% की दर पर कितने वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए इसने ले लिए। ठीक है, अब यही पैसा वह बैंक में जमा करता है ना, बैंक में जमा करता है चक्रवृद्धि ब्याज पर। ठीक है, तो कितना रुपये जमा किया, 32,000 रुपये जमा किया, कितने दर पर 10% की दर पर, 10% की दर पर, कितने वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए। तो बोल क्या रहा था, जिसमें जो मेरा ब्याज मिल रहा है, इसके बाद जो मैंने बैंक में जमा किया है उसका जो मेरा ब्याज मिल रहा है, तो मेरा कितने की वृद्धि हो रही है या कितने का अंतर मुझे मिल रहा है। साधारण ब्याज मेरा कम रहेगा और चक्रवृद्धि ब्याज मेरा ज़्यादा रहेगा, यानी इसके तुलना में ये अधिक मिलने वाला है। तो अगर हम इसके लिए निकाल लेते हैं, अगर हम साधारण ब्याज में हम 100% मूलधन मांग के चलते हैं, तो मेरा ब्याज कितना होता है भाई मेरे, तो मेरा ब्याज होता है R/T होता है। ठीक है, R मेरा 9% है, तो 9 गुणा का हम 3 करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 27
प्रतिशत आ जाएगा। ये मेरा आ गया साधारण ब्याज, ठीक है, 27%। इसी तरह हम बैंक वाला निकाल लेते हैं। बैंक में मैंने जो 32,000 रुपये जमा किए 10% की दर पर 3 वर्ष के लिए, तो इसका हम ब्याज निकाल लेते हैं। चलिए इसका ब्याज निकालते हैं। ब्याज कैसे निकालते हैं? 3 वर्ष के लिए पहले हम 2 वर्ष के लिए निकालते हैं। जितना ब्याज आएगा हम तीसरे वर्ष में उसे हम जोड़ देते हैं। चलिए पहले 2 वर्ष के लिए कैसे निकालते हैं भाई मेरे, ये 10% है ना, तो हम क्या करेंगे 10 + 10 करेंगे, प्लस 10 गुणा का हम 10 करेंगे, बटा का हम 100 कर देंगे। इसको मैंने निकाल लिया तो ये मेरा आया 21%, ठीक है। अब हमें तीसरे वर्ष के लिए निकालना है, तो हम क्या करेंगे 21% में हम 10%, ये वाला 10% जोड़ेंगे, प्लस 21 गुणा का हम 10 करेंगे, बटा का हम क्या कर देंगे 100 कर देंगे। 0 से मैंने 0 काट दिया। इसको मैंने जोड़ा तो ये आ गया मेरा 31 प्लस हो जाएगा 2.1 बराबर आ जाएगा मेरा 33.1%। ये मेरा चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा ना। साधारण ब्याज मेरा कितना आया है 27%, और चक्रवृद्धि ब्याज मेरा कितना आया है 33.1%। यानी ये कितना ज़्यादा है इससे, ठीक है। ये इन दोनों का अंतर हम निकाल लेते हैं। अंतर निकाल लेते हैं तो मेरा कितना आ जाएगा 6.1% का अंतर आ रहा है। यानी प्रतिशत में मेरा ये चक्रवृद्धि ब्याज कितना ज़्यादा है साधारण ब्याज से 6.1% ये ज़्यादा है, ठीक है। अब इसी का मान हमें निकालना है कि तीसरे साल के अंत में धन में कितने की वृद्धि होगी। भैया प्रतिशत में मेरा कितने की वृद्धि हो रही है 6.1 की, तो हमें रुपए में निकालना है। तो रुपए में कैसे निकालेंगे, चूँकि हम 100% हम क्या मांग के चले हैं भाई मेरे 32,000 रुपये हम मांग के चले हैं। तो मेरा 6.1% बराबर ये कितना हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे, ये मेरा नीचे चला आएगा, ये हो जाएगा 32,000 गुणा का 6.1 बटा का मेरा 100 आ जाएगा। इस दशमलव को हटाने के लिए गुणा का हम 10 कर देंगे, तो ये वाला दशमलव मेरा हट जाएगा। अब देखिए नीचे भी मेरे 3 जीरो है और ऊपर भी मेरे 3 जीरो है। चलिए इसको मैंने गुणा कर दिया, यानी 32 गुणा का हम 61 कर देंगे, तो ये मेरा आ जाएगा 1992 रुपये। यानी इतने रुपये वो अधिक होगा। प्रतिशत में मेरा 6.1% अधिक है। कौन अधिक है? चक्रवृद्धि ब्याज मेरा साधारण ब्याज से 6.1% अधिक है। और रुपए में कितना अधिक है 1952 रुपये अधिक है। तो ऑप्शन मेरा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन मेरा ये बी वाला सही हो जाएगा 1952 रुपये। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप सबको ज़रूर समझ में आ रहा होगा। देख लेते हैं अंतिम क्वेश्चन। ये प्रश्न मेरा पिछले प्रश्न की तरह ही है। चलिए इसे हम लगा लेते हैं। दिया क्या है, सीता ने प्रतिवर्ष 10% पर 1,80,000 रुपये समान ब्याज दर पर उधार ले लिए। उसी दिन उसने उस राशि को सालाना चक्रवृद्धि ब्याज दर पर अपने दोस्त को दे दी। 2 साल के अंत में उसे कितने रुपए का लाभ हुआ, यही हमसे ये पूछ रहा है। कहने का मतलब ये है भाई मेरे, सीता ने साधारण ब्याज पर पैसे लिए, उसने ब्याज पर पैसे लिए और उतने ही पैसे उसने चक्रवृद्धि ब्याज पर अपने दोस्त को दे दिया ना। चक्रवृद्धि ब्याज पर अपने दोस्त को दे दिया ना। तो उसने साधारण ब्याज पर कितने पैसे लिए थे 1,80,000। कितने लिए थे 1,80,000 रुपये लिए थे। कितने प्रतिशत पर 10% पर। कितने वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए, ठीक है। और उसने इतने ही रुपए अपने दोस्त को ही दे दिए। यानी कितने दे दिए 1,80,000 रुपये उसने अपने दोस्त को दे दिए।
कितने प्रतिशत पर? 10% पर। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। चलिए साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। अगर हम 100% मूलधन मान के चलते हैं तो साधारण ब्याज मेरा कितना होता है? R/T होता है, जहाँ पर R मेरा 10% है और वर्ष मेरा 2 वर्ष है, यानी 10 दूना 20%। ठीक है। और चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेते हैं। तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हम कैसे निकालते हैं भाई मेरे? क्या करना है? 10% दिया हुआ है ना, तो 10 + 10 लिखना है, प्लस 10 गुणा का मेरा 10 हो जाएगा, बटा का मेरा 100 हो जाएगा। इसको मैंने काट दिया तो ये आ जाएगा मेरा 10, ये आ जाएगा मेरा 20 + 1, यानी कितना आ जाएगा? 21% है। अब देखिए, अब उसे कितने का लाभ हो रहा है भाई मेरे? अब उसने देखा साधारण ब्याज पर उसका ब्याज कितना आया? 20%, और चक्रवृद्धि ब्याज पर उसका ब्याज कितना आया? 21%, यानी 1% उसने अधिक प्राप्त की है ना, अधिक प्राप्त की है, अधिक मिला ना, 1% उसे अधिक मिला। इसी 1% का मान पूछ रहा है कि उसे कितने रुपए का लाभ होगा। प्रतिशत में 1% का लाभ होगा तो रुपए में कितना होगा? चूंकि हमने क्या माना है भाई मेरे? 100% बराबर मैंने कितना मान लिया है? 1,80,000 रुपये। ठीक है, तो 1% का मान निकाल लेंगे, ये हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे, ये मेरा नीचे चला आएगा, ये हो जाएगा 1,80,000 गुणा का 1 बटा का मेरा क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। मैंने 2 जीरो ऊपर से मैंने काट दिए, ये आ गया मेरा 1,800 रुपये। ठीक है, यानी उसे कितने का लाभ होगा? 1,800 रुपये का। तो ऑप्शन मेरा ये डी वाला सही हो जाएगा, 1,800 रुपये। यानी 2 साल के अंत में सीता को 1,800 रुपये का लाभ होगा। प्रतिशत में 1% का लाभ होगा और रुपये में मेरा 1,800 रुपये का लाभ होगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप सबको ज़रूर समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।